गीता हम कहते, वो जिसे गीता हम कहते। जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता मेरे कृष्ण का वरदान है, मेरे प्रभु का वरदान है। जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम कहते। जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम कहते। ये बहुत बड़ा एहसान है, जिसे गीता हम कहते, गीता हम कहते। वो मेरे कृष्ण का वरदान है, मेरे जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम कहते।
वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु ते वीर्यं कर्वावहै तेजस्वी अधितमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानु मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। कृष्ण वंदे जगत गुरु। जय भगवत गीते। अनुयायी मंडली, अपने इष्ट भगवान जी की महती एवं अपार कृपा के फलस्वरूप इन दिनों बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक हम अपने कल्याण के लिए श्रवण कर रहे गए यह ज्ञान कर्म संन्यास योग चतुर्थ अध्याय। नाना प्रकार के साधनों पर जो भगवान जी ने अपने श्रीमुख से बताए, हम लोगों ने यथामति यथाशक्ति इन सब पे विचार विमर्श किया। 32वें श्लोक के माध्यम से एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्राह्मणा मुखे कर्म जान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यते। हरि ओम तत्। हरि ओम तत्। हरि ओम तत्सत्। बहुत यज्ञ के आमाल दस्तूर हैं जो ब्रह्मजैनी वेदों में मशहूर है। ये यज्ञ सारे कर्मों के औलाद गए, जो ऐसा समझ ले वो आजाद है। थोड़ी सी इस पर व्याख्या भगवान जी फरमाते हैं, इस प्रकार के अनेक यज्ञ याग वेदों के अंदर अंकित हुए पड़े हैं। मैं इसलिए इस पर ज्यादा विस्तार नहीं किया करता क्योंकि हमारे मतलब की बातें नहीं है। एक बात जो महाराज जी फरमा रहे गए, इस बात को जो समझ आता है वो कर्मठ हो जाता है, वो जुट जाता है, उसके मन में ये विश्वास उत्पन्न हो जाता है मेरे दिव्य सज्जनों कि मैं भी कर सकता हूं। अनेकों ने किया, ध्यान देना, अनेक सफल मनोरथ हुए, अनेक ने अपनी वांछनीय इच्छा को पूरा कर लिया, तो मैं भी कर सकूंगा, मैं भी ये बात बना लूंगा। तो ये हमारे में एक विशेष प्रकार का विश्वास, विशेष प्रकार की श्रद्धा, विशेष प्रकार की दिव्य निष्ठा उत्पन्न हो जाती। हम अपने अंदर इन भावों को उत्पन्न कर लेते। ध्यान देने बच्चे, सब एकाग्र होकर, पूर्ण एकाग्रता प्लीज। ऐसे अपने मन में अंदर छा जाती है, आई कैन, ये भाव पैदा हो जाए बस, फिर वो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं। क्या हसब ढारेंगे, जो ऐसा समझ ले वो आजाद है, वो अपने आप को बंधन छुड़ा देती है। आप पूछेंगे बंधन कौन से, जिससे जीवन में स्वतंत्र होना है? ये अपने ही द्वारा उत्पन्न किए गए ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, ये अहंकार, ये निंदा, जितने भी ये नकारात्मक वृत्तियां हैं, जिन्हें मेरे भगवान ने 16वें अध्याय में राक्षी अवगुणों के नाम से पुकारा। दैवी संपदा और आसुरी संपदा, ये आसुरी संपदा है। अनजाने रूप में हम इनको पालते रहे, जैसे हम कुत्ते के पिल्ले को अनजाने रूप में पालते रहती हैं, बाद में उनमें विशेष प्रकार के कीड़े पड़ जाती हैं जो हमारे घर की सफाई को खराब करती है, और आपको ज्यादा गलानी भी आती है। सो एंड सो, देखिए सो एंड सो, आपको बहुत गलानी आती है। फिर आप क्या करेंगे, ऐसे कुत्ते को ना अपने नाक पे रुमाल रखते हुए बाहर कहीं छोड़ आएंगे, कहीं गौशाला में दे आएंगे, और क्या करेंगे, यही तो करेंगे, और क्या कर सकते हैं। तो फिर अपने घर को सफा करें। तो पहले हम पालते रहे और बाद में जब देखा कि ये हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा है, यही हाल हमारा। हमारे में तो जब कल्याण की इच्छा उठती है, भगवान की ये बड़ी कृपा, हमें ये मालूम तो होने लगा है क्या कि ये नकारात्मक वृत्तियां दुखदायी। सच्चाई की बात मानना ये बिल्कुल सत्य है। ये कई जन्मों के बाद हम रियलाइज करती हैं कि दीज ऑल क्वालिटीज आर वेरी वेरी हार्मफुल, वेरी हार्मफुल। कई जन्मों के बाद ये प्रकृति हमें महसूस ही नहीं होने देती, इनको आप पालती रहती हैं, हालांकि ये पालने योग्य नहीं है, ये मन में रखने योग्य नहीं है। इवन देन इतनी रियलाइजेशन, इतनी मन के अंदर एहसास का मादा पैदा ही नहीं होता।
और जब तक हमें फीलिंग नहीं मन में आती या कोई हमें फील करवाए, फील भी वो कराए जिसपे हमें श्रद्धा हो, विश्वास हो। श्रद्धा विश्वास उसमें होती है जिसके हमारे पिछले जन्मों का साथ हो। श्रद्धा विश्वास उस पर जिसपे पिछले जन्मों का विश्वास, पिछले जन्मों का साथ हो, उस पर श्रद्धा हर एक पे नहीं आती, विश्वास हर एक पे नहीं आता। हर एक को हम अपना नहीं मान सकते। सांप का मश्क के जोर से पिछले जन्म का हमारा होना चाहिए संस्कार उसके साथ, तब हम अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। तो भगवान की बड़ी कृपा इस जन्म में मेरी देवियों और मेरे कल्याणकामी सज्जनों, हमें पूर्णपेन अपने भगवान की वाणी पर विश्वास जम गया। अब ये विश्वास अधिक अविचल बन गया है। तो आइएगा इस बात को और भी हम पिकअप कर लें कि अब हमने आजाद होना है और मुश्किल भी नहीं। आप कहेंगे क्यों? जब भगवान दिव्य शक्ति दे रहे हैं और मैं हार्दिक अपने शुभ और पवित्र मन से शुभ भावना दे रहा हूं, क्या मुश्किल आपके लिए? जब भी कोई कठिनाई पड़े भगवान से पुकारो, क्योंकि उन्होंने हम सबको वचन दे रखा है, मेरे पास जिस राह भी आए मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पाए। प्रभु ने अपने श्रीमुख से ये वचन दे रखा, वाई वरी। गीता का पन्ना पन्ना पुकार के कह रहा है भगवान कृष्ण, पन्ने शब्द शब्द में कह रही है, जैसे मैं महसूस करता हूं आप भी करो। वाई फियर व्हेन आई एम देयर, वाई फियर व्हेन आई एम देयर। खौफ कैसा जब मैं तुम्हारे आत्मा बना हुआ हूं। दिल की पट्टी को लिख लेना, वाई फियर व्हेन आई एम देयर, जब मैं आपके पास हूं। अभी ड्रामा सुन रहे थे कृष्ण सुदामा का, तो सुदामा जी डर रही हैं। सुदामा डरते क्यों हो? मैं भी तुम्हारे साथ। हाय, बहुत लाभ उठाना, बहुत लाभ उठाना। सुदामा सुदामा डरते क्यों हो? मैं जो तुम्हारे साथ हूं। हाँ, मुर्दा में रूह फूंक देते हैं ये शब्द। एकदम हमारे में नई चेतना आ जाती है, नई चेतना, नई उमंग, नई स्फूर्ति का संचार होने लगता है भीतर ही भीतर। जब ये अपने प्यारे की आवाज आती है, मैं जो तेरे साथ हूं। वाई फियर व्हेन आई एम देयर। ये मेरे गुरुदेव जी के बहुत प्यारे और एकदम दिव्य शक्ति देने वाले शब्द है। वाई फियर व्हेन आई एम देयर। परमात्मा पुकार पुकार के कह रहे हैं। इसलिए पूर्ण पेन हम जुट जाए, अपने आप को लगा लेने, कैसी भी परिस्थितियां विकट क्यों ना हो, कैसे भी घर के हालात दिगरगू क्यों ना हो, कैसे भी मन के अंदर उथल पुथल मची हुई हो, लेकिन हिम्मत मारते जैसे जुटते जो प्रभु कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमारे संस्कार है, हमने मुकाबला करना है। सब समय तो हमारे अनुकूल हो नहीं सकता, परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो नहीं सकती, अंतःकरण सदा हमारे अनुकूल नहीं हो सकता, क्योंकि हम संस्कारी जीव हैं। संस्कार ना होते तो मेरा और आपका जन्म ही क्यों होता? ये है कि प्रभु कृपा से हमारे शुभ संस्कार है, हमारे अच्छे संस्कार है, हमारे जो है गुड इंप्रेशन है, नॉट बॉयज बट गुड इंप्रेशन, जिसके फलस्वरूप हम लोगों को बहुत अच्छा अवसर मिला। और ये रियलाइजेशन हमारे में उत्पन्न होती जा रही है कि हमने ये गंदी वृत्तियां हैं, इनसे दुख पैदा होता है, इनसे आजाद हो जाना। और भगवान शक्ति दे रही है, ओह कर लेंगे, जीवन में तो वो हम कर सकते हैं। इतना रखिए और मैं आगे बढ़ जाऊं, हम कर सकते हैं, वी कैन। जब हम जुट गए हैं, लग गए हैं, अगर ना कर सकते भगवान मुझे ना भेजते या हमें गीता का प्रेम ना भरते, हमारे में शक्ति श्रद्धा ना भरते, ये सब कुछ है तो इट मीन्स वी कैन। ये सारी बातें सोचिए, अगर हम ना कर सकते हमें क्यों, मुझे क्यों भेजा गया? मैं कहां था और कहां से आपके लिए भेजा गया हूं, कितनी दूर से आपके लिए आया हूं, और आप कहां थे? कितनी भगवान ने अम्बाला की चारों के उसमें से नेक टीमों को भगवान निकाल निकाल के ला रहे हैं। जब जब जिसके दिन आते हैं सारे तो यहाँ से एजेंट तो जाते ही नहीं, कोई यहाँ कोई मेरी बच्चियां तो लगी हुई नहीं, भाई जी के चारों जगह घूम रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। प्रभु आपको प्रेरणा दे करके खींच के ला रहे हैं, आपको शुभ भावना दे के जिनके संस्कार जाग जाती है, ना फिर देरी देखती है ना दूरी देखती है, भाग भागे आ जाती है। और प्रभु ने आपके लिए आने जाने का प्रबंध भी कितना अच्छा कर रखा, जैसे 20वीं शताब्दी के समय के लिए चाहिए आपके लिए कितना प्रबंध, तो आपके भाग्य अच्छे हैं। कितने बड़े भाग्य, कितना बड़ा खर्चा आपके लिए यहाँ हो रहा, बहुत भारी खर्चा। ये सब आपको सुख देने के लिए भगवान ने इतना कुछ किया। इसलिए ये आप मन में रखिए, हम कर सकते हैं। कभी ना मन में आने देना, कभी कभी आप ये स्थितियां घर की ऐसी हैं, मेरे मन की बस, तो कोई बात नहीं, हम और पुरुषार्थ करें, हम और जुट जाए और लग जाए। मालिक चाहते भी ऐसा है कि हम जुटे, और भगवान का फरमान जैसे मैं नहीं भूल रहा, आप भी ना भूलना, क्या बचेगा गुनाहों से दो हाथ मार, बचेगा गुनाहों से दो हाथ मार। जब भी स्थितियां विकट हो जाए, जब भी आपका मन गंभीर बनने लगे और उस पर हावी आने के लिए भगवान के शब्दों का उच्चारण कीजिए, बचेगा गुनाहों से दो हाथ मार, बचेगा गुनाहों से दो हाथ मार, बचेगा गुनाहों से दो हाथ मार।
ये कम हिम्मती छोड़ कर जी करा, ये कम हिम्मती छोड़ कर जी करा, अदूसों से अर्जुन खड़ा हो। हाय बड़े प्यारे शब्द। अदूसों इन दुश्मनों पर हावी आने वाले, इन दुश्मनों पर ओवर पावर और कब काम आएंगे? अगर इमरजेंसी में आपका जमा इकट्ठा किया हुआ रुपया नहीं काम आएगा तो कब काम आएगा? हाय, अगर जमा किया हुआ रुपया नहीं कब काम आएगा? जो इमरजेंसी में इतना रुपया हमारे पास पड़ा, हजारों रुपया, अगर इमरजेंसी में काम नहीं आता तो कब काम आएगा? हाँ, इसी तरह अगर विकट परिस्थितियां हो, मन परिस्थिति गंभीर जा रहा हो और अपनी अवस्था अबनॉर्मल बनती जा रही हो, तो भगवान के इन शब्दों को याद करें। आहा, और उठ बैठी, भगवान मुझे प्रेरणा दे रही है, बचेगा गुनाहों से दो हाथ मार, अर्थात कशमकश कर। दो हाथ मारने का मतलब कशमकश, संघर्ष, जुट जा इसमें, लग जा इसमें, जुट जा। आहा, ये कम हिम्मत, बड़ा प्यारे से मैं बड़ी इससे प्रेरणा लेता रहता हूं। ये कम हिम्मती छोड़कर, क्योंकि हालात कभी कुछ बन जाएंगे, कभी अंदर का अवस्था कुछ, कभी आप तो परिवार में रहती है, समाज में रहती, कभी परिवार में कुछ, कभी अपने समाज में कुछ, कभी मिलने वालों के हालात कुछ ऐसे बन जाएंगे कि जो आपकी प्रिय है वो उनका वियोग हो जाएगा, कहीं मृत्यु आ जाएगी, कहीं की कहीं कारोबार में स्लम्प आ जाएगा, कभी हालात में से भगवान फिर भी पीठ ठोकते हैं ना। ये कम हिम्मती छोड़ कर जी करा, अदूसों से अर्जुन खड़ा हो खड़ा। हम अभी आ सकती है, यह बात में हम ओवर पावर आ सकती है। ये मन में बिठा लो मेरी कल्याणकामी माता और मेरी अच्छी बेटियों, ये मन में बिठा ले के हम कर सकती है, हम करने पे आ जाएंगे, हम जरूर कर लेंगे। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ व्हाई, अपने मन पे लिख लो मेरी बेटियों, जैसे मैं लिखे फिरता हूं। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ व्हाई बट टू डू एंड डाई। देयर इज क्वेश्चन टू डू एंड डाई। शरीर छोड़ देना चाहिए, कोई भी काम सिरे नहीं चढ़ेगा। याद रखना, मैं आगे बढ़ रहा हूं, जिसकी कुव्वत इरादगी या संकल्प शक्ति, हाँ, अब चलना हो, स्ट्रांग ना हो, मजबूत ना हो, वो कुछ भी नहीं करे। वो आज भी गिरा और कल भी गिरा। प्लीज रिमेंबर, विल पावर मस्ट बी अनशिकेबल। अगर हम रूहानियत की मंजिलों को तय किया चाहती है, अगर हम अपनी आंतरिक रूप में अपना कल्याण किया चाहती हैं और कल्याण करके शरीर का पात करना चाहती है, तो हमारे लिए अनिवार्य है, तुम तो कहती हो असेंशियल काम करने चाहिए। अरे आज के बाद असेंशियल शब्द अपने मुंह से निकाल दे और कहा कर जो अनिवार्य है वो अवश्य में करने चाहिए। अनिवार्य के बिना हमारी दाल नहीं गलेगी, अनिवार्य काम जरूर करें। और ये अनिवार्य है जो हमारे भगवान हमें बता समझा रहे हैं, ये अपरिहार्य है, ये अनिवार्य, इंडिस्पेंसिबल, इनएविटेबल, रादर अनअवॉइडेबल, ये तो करना ही है ऐसे समझते हुए। और भगवान साथ कह रहे हैं बचिएगा क्या, आजा ऐसा ही स्वतंत्र हो जाएगा, विमोक्ष से क्या छुट्टी हो जाएगी। इससे 3 से छुट्टी होनी, खास करके शारीरिक दुख, मानसिक दुख और सामाजिक आदि व्याधि और उपाधि, इनसे आजाद हो जाएगी। कोई भी तो हम नहीं चाहते कि हम दुख पाए, तो दुख नहीं पाना चाहते तो भगवान के अनुसार अपना जीवन बना ले, सीधी बात। अगर हम नहीं चाहते कि हम भविष्य में दुख ना पाए तो देन कमान, जैसे हजूर अपने श्रीमुख से बता रहे गए, हम उनके अनुसार अपने जीवन को बनाते जाए, उनके अनुसार अपने आप को शानदार बनाए। तो बड़ी सोच की बात है, मन में ये तो पता है कि हमने पढ़ाई करी, हमारा भविष्य उज्जवल होगा। जब हम पढ़ जाएंगी, हमारे हाथ में उपाधियां हो जाएंगी, डिप्लोमा, इसको हिंदी बोलते हैं उपाधि, और बड़ी बड़ी जो होती है वो औदी, उसको बोलते हैं पदवी। हम उपाधि लेना चाहती है, इसके बिना क्या होगा, मेरा भविष्य ब्राइट नहीं होगा। अगर मैं पढ़ने जाऊंगी, कमाऊंगी नहीं तो क्या करूंगी। जैसे ये किसी ने बिठा दिया है, उसी तरह ये भी बात भगवान की कृपा से हमारे बैठ जाए कि अगर भगवान के अनुसार मैं जीवन नहीं गुजारूंगा तो हजारों रुपया कमाने पर भी मुझे आंतरिक शांति नहीं मिलेगी। रुपयों से हमें शारीरिक सुख तो मिल सकती है, याद रखना, स्पष्ट कह रहा हूं बच्चे। अगर आपने बहुत कमाना शुरू कर दिया, आप भी कमाते हैं, श्रीमान जी कमाते हैं, घर में 6-7 हजार रुपया आ जाता है, वेल एंड गुड। इससे क्या होगा, आपको शारीरिक फैसिलिटीज, फिजिकल फैसिलिटीज यू विल अटेन, नो डाउट। अच्छे रहने सहने का मकान होंगे, कमरे होंगे, और कपड़े अच्छी होंगे, कार हो जाएगी आपके पास, हाँ, और भी इज्जत बाहरी की हो जाएगी, ये ठीक है, इसे बोलेंगे शारीरिक सुविधाएं। लेकिन एक बात तो सुन लो, शरीर कुछ और है, मन कुछ और, कोई नहीं सोचता। लानत इस गवर्नमेंट को, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, धर्म भूमि भारत के अंदर भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई जो जोर दे। शरीर कुछ और है, और सुन लो मेरे नेकी, वो मेरे जैसे कह के चले जाएंगे, शरीर कुछ और है, हम तो अनुभव किए बैठे हैं, मन कुछ और है। मन का प्रभाव शरीर पे पड़ता है, शरीर का प्रभाव मन पे नहीं पड़ता है। अगर शरीर की सुविधा मिल गई, अंदर वाले सुख पा नहीं सकता, अंदर में काम सिताएगा, क्रोध सिताएगा, लोभ सिताएगा, अहंकार सिताएगा, घर वाली बीमार हो जाएगी, काका बीमार हो जाएगा, फेल हो जाएंगे, कहीं कुछ बन जाएगा, कारोबार में स्लम्प आ जाएगा, सब दिन होते एक समान, सारा दिन एक जैसे नहीं होते, तो फिर क्या करोगे। हम रुपए को चट्टेंगे, जब हमारे पास 7,000 रुपए आते हो,
क्या बनेगा इसे? कोई नहीं सोचता इस बात का कि मैं इतना पढ़ती जा रही हूँ, इतने में ट्रेनिंग भी लेती जा रही हूँ, वाला आई एम अर्निंग हैंड। हाँ, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट माइंड? जब किस प्रकार की क्रिटिकल सर्कमस्टेंसेस बन जाएंगे, ऐसे विकट परिस्थितियां खड़ी हो गई, देन व्हाट अबाउट योर माइंड? मन पर तो बहुत बुरी बीतेगी। तो उस वक्त तो भगवान के फरमान की बिना चारी थी। अगर महाराज जी का उपदेश हमारे पास नहीं होगा, कौन मन को रोकेगा, कौन मन को ठहराएगा? शाबाश, उससे तो फिर अंधा भी है, हमारे से अच्छा है कि हाथ में लाठी रखता। इसी तरह हमारे मन की लाठी, अंधे के का सहारा लाठी। और मैं बार बार कह के चला जाऊंगा भगवान की जात में, हमारे मन का सहारा भगवान का उपदेश। जैसे अंधे को लाठी, इसी तरह हाँ, विचारवान को भगवान का उपदेश, भगवान का ज्ञान। कभी ना भूलो मेरी नेक बेटियों, कल्याण कामनी बेटियों, जैसे अंधे को सहारा लाठी का है, इस तरह सुख पाने वाले को सहारा भगवान के उपदेश का उस वक्त बड़ा काम आता है। जब परिस्थितियां ऐसी बन जाती, जब हमारा कभी वास नहीं चलता, हम क्या करते हैं? अपने मन को ठहराती हैं, हम लमलेटी जाते हैं, रो नहीं पड़ते, भगवान को प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ा के अश्रुपूर्ण नेत्रों से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, मेरे मालिक मेरी रक्षा करो, मुझे कोई सुझाव दिखाई नहीं देता, विच वे टू आउट, लो वे आउट, कोई ऐसा नजर नहीं आता, मेरी रक्षा करो मेरे प्राणनाथ। मैं पूर्व पेन आपका होगा, पूर्व के संस्कारों ने आके मुझे हिलाया है, तो मेरे मालिक मेरी रक्षा करो, मेरे प्रभु मैं क्या करूं? भगवान रक्षा करती है, भगवान बल दे देती है, आंतरिक रूप से एक विशेष प्रकार के बल का संचार होने लगता, ये मन शांत हो जाए। तो बड़ी जल्दी ये अपने मन में रख लो, जैसे बाहरी रूप में गृहस्थी में धन का जरूरी होना है, इस तरह मानसिक रूप में शांति प्राप्त करने के लिए, जीवन के 4 दिन आराम और निश्चिंता पूर्वक काटने के लिए भगवान का उपदेश अनिवार्य है। और कहा जा रहा है हमारे अपने श्रीमुख से, हमारे इष्ट फरमा रही गए, क्या फरमा रही गए? जो ऐसा समझ ले वो आता, वो मुक्ति प्राप्त कर लेती है, अर्थात नाना प्रकार के कष्टों से। चलो मेरे साथ आगे बढ़े। अब एक भगवान जी का स्वभाव है मेरी देवियों, बहुत उपदेश देने के बाद क्या करते? शुरू से अगर आपकी बुद्धि कुशाग्र है और आप प्रतिभा शालिनी या शाली है, तो मेरे भगवान ने शुरू से किया है, उपदेश देने के बाद फिर मुकाबला करते हैं। क्या? जो कुछ उपदेश दिया अपने उपदेश, अरे मेरे प्रभु अपने उपदेश के साथ मुकाबला। जैसे कोई साबन की दुकान है, हाँ आप साबन लेने के लिए गए, तो भाई ये साबन बाजार से मंगाया? नहीं नहीं, हम खुद ही पैदा करदा हम खुद है, हमारी अपनी प्रोडक्शन है, आपकी प्रोडक्शन है। हाँ, तो बढ़िया साबन कौन सा है? ये है। अरे तुम्हारे बनाए वो तुम ही मुकाबला कर रहे हो, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और कीमत इसकी बहुत ज्यादा है। ये क्या? जब तुम्हारी अपनी पैदावार है, तुम अपनी उत्पन्न कर रहे हो, हाँ, तो उसके खुद ही कहते नंबर 1। क्या करेंगे? ग्राहक ऐसी आती है, अब आप जैसी जो अमीर है वो तो ये 18 रुपए किलो उठा लेंगे, 18 रुपए किलो, हाँ, और ये 10 रुपए किलो, और ये जो है 7 रुपए, ये 4 रुपए, ये 3 रुपए, इसमें सारा ही हमने क्या रखा है? सोप स्टोन भरा हुआ है। सोप स्टोन एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है, उसका चूरा करके वो थोड़ा सा भर देती है। हाँ, क्या करेगा? वो मैल तो निकालेगा, साथ कपड़ा भी फाड़ देगा, ऐसी मैल निकलेगी। कभी सस्ता साबन न लिया करो, मैं आपको फांडा फोड़ रहा हूं इन सोबा साबन वालों का। सोप स्टोन ज्यादा डाल देती है, क्या बोलते हैं शब्द? सोप स्टोन। वो याद रखना देवियों, कभी सस्ता कपड़ा भी साथ फाड़ेगा। वो विशेष का स्टोन होता है, उसका आटा बना के चूरा करके वो ज्यादा गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है, गंदी गवर्नमेंट। हे भगवान, इनको अपने पास बुला ले, गवर्नमेंट ने ये अलाउ किया जी कि सोप स्टोन डालो इसके अंदर। हाय हाय, क्या होगा? मैल निकलेगी। साबुन वाला कारखाने वाला बता रहा था, बाबा मैल तो निकलेगी, पर कपड़े का भी साथ चुंदा हो। सस्ता तो मिल गया, इसलिए कहा जाता है सस्ता रोवे बार बार ते महंगा रोवे। आजकल जमाने में सस्ती चीज कोई ना लेना, कड़वा घूंट भर लेना, लेकिन लेनी महंगी चीज। उसमें सोडा ज्यादा होता है, तेल ज्यादा होता है, और इनमें शोर सटोर ज्यादा घुसेड़ देते, इसलिए बड़े ध्यान के साथ। तो खुद ही प्रोडक्शन है उसकी, इवन देन प्राइस में बड़ा अंतर है। क्यों? वो गांव अलग अलग होती है। भगवान जी को देखो जरा, खुद ही चोटी के उपदेश का, जिन्हें हमारा रोम रोम कहता है कृष्ण वंदे जगत गुरु भगवान कृष्ण को हमारा बारंबार मैंने बताया, बहुत प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार, वेल एंड गुड। अब आप जो कुछ बताया अभी इन्होंने यज्ञ, उनमें कंपेयर करने जा रहे हैं। किस लिए? क्योंकि गहन करने वालों का अंतःकरण भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। प्लीज भगवती एकाग्रता पूर्वक बहुत एकाग्र रहा करो, बोला मैं करो आपको बिल्कुल। जिनके साथ आपको बहुत प्यारे, मैंने कई बार कहा इकट्ठे न बैठा करो, क्योंकि अगर आपसे रहा नहीं जाता है
तो खैर मेरी बात सुनो, वंचित रह जाना। तो भगवान आप कंपेयर कंट्रास्ट करने जा रहे हैं जो कुछ अभी यज्ञों के बारे में बताया। हाँ, अब लिए तुलनात्मक अध्याय, तुलनात्मक अध्याय। बाबा हाँ, जो भगवान ने यज्ञ बताया, अब कह रही इसमें से बढ़िया यज्ञ कौन सा? खुद ही कह रही है। जैसे वो मैंने अभी सावन के कारखाने वाली बात बताई, वो खुद ही कहती है कि ये सुपीरियर है, सुपीरियर देन टू अदर्स। हालांकि खुद ही उसके प्रोड्यूसर है, दे आर प्रोड्यूसर इटसेल्फ, इवन देन दे डिक्लेयर कि ये जो है सुपीरियर सोप है। वेरी गुड। अब लीजिए भगवान क्या कह रहे हैं, ये नाना प्रकार के यज्ञ मैं कौन सा अडाप्ट करूं जो बढ़िया हो? मन का स्वभाव ही यही है, जो बढ़िया होगा, सुपीरियर होगा, हम उसको प्राप्त करेंगे। लो भगवान के शब्द। और मुझे बड़ी खुशी है जो मैं और आप ढाले हुए हैं, वही भगवान में मगा रहे हैं। उन्हीं को तुलनात्मक अध्ययन में मुकाबलतन कंपैरेटिव स्टडी करते हुए दुनिया में भी हमेशा करना। जब भी आपने कुछ करना, डू कंपैरेटिव स्टडी। जब भी कहीं रिश्ता हो तो जरूर 5, 6, 7, 8 घर देख करके करना चाहिए। कहीं कोई चीज खरीदनी हो तो भगवान की कसम 4, 5, 6 दुकानें पर कंपेयर कंट्रास्ट करो। कोई कपड़ा लेना हो तो एक ही दुकान पर ढरा ना मारो स्वयं सो, बल्कि 4, 5, 6, 7 दुकानों पर कंपेयर कंट्रास्ट करते हुए। जमाना ही ऐसा आगे बड़ा अजीब किस्म का। कई कॉलेज में बच्चे को डालना कंपेयर कंट्रास्ट करते हुए। एक में ना ढरा मारो, तब बुद्धि भी खुल जाएगी, आप सियाने बन जाएंगे। कोई भी काम करना हो कंपेयर कंट्रास्ट करके, कोई भी चीज लेनी है कंपेयर कंट्रास्ट करके। शाबाश, जमाना ही ऐसा आ गया है। क्योंकि जमाने में क्या है, दिखाते कुछ और है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। आजकल शोशा बहुत ज्यादा, आजकल बारी चीजें बहुत ज्यादा है। किसी पर अंधाधुंध विश्वास न करना। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये भगवान से सीख लो, कंपेयर और कंट्रास्ट करना, तुलनात्मक अध्ययन करना, मुकाबलतन मुतालिया करना, मुकाबलतन मुतालिया, मुकाबलतन जो है देखना बड़ा जरूरी है। जहां भी कोई हो, कोई भी चीज लेना चाहती है, ये देखो वो देखो वो देखो, फिर आपकी बुद्धि खुलेगी, इससे वो अच्छा है, उससे वो अच्छा है, पर ये तो सबसे अच्छा है। ये कब पता लगा? जब हमने मुकाबला किया। बुद्धि भी इस तरह खुलती है मेरे बच्चों। गांव वाले की बुद्धि गांव वाले की इसलिए नहीं खुलती, वो मुकाबला नहीं करते, बस ऐसे लिलड़ बेचारे बंद गोभी। और आप शहरी जो बड़े चुस्त और होशियार होती है, क्योंकि उनकी नजरों के सामने कई चीजें आती है, ये देख वो देख, ये कर वो कर, ये देखते दिखाते करते कराते हुए। अब देखिए भगवान ने जो कुछ बताया, ये पीछे से हम देखते आ रहे हैं। आप खुद ही मुकाबला करेंगे, खुद ही तो बताने वाले। यज्ञ अपने मुख से बताया और खुद कहने वाले कह रही हाँ, और वो भी भगवान अपने श्री मुख से। द्रव्य में यज्ञाज्ञान यज्ञा परंतप सर्वं करम अखिलम पार्थ ज्ञाने परि समाप्यते। हरिओम हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत्। हजूर गुस्सा हुए, करें साजो सामान से इंसान यज्ञ, कि जितने मैंने यज्ञ गिनाया इसमें बहुत मनुष्य चाहिए, धन चाहिए, समय चाहिए और कई ब्राह्मण चाहिए जिनकी सहायता से ये संपन्न होगा। जो प्रभु ने यज्ञ गिनाए हैं मेरी भगवती, मेरी माताओं बेटियों, so many hands are required, so many, not 1, 2, 3, 4, but so many। कितना का सहयोग चाहिए, कितना का योगदान चाहिए इसके अंदर, देन वो काम पूरा होगा, अदरवाइज नॉट। भगवान कह रही है क्या करे सासो सामा से इंसान यज्ञ। जरा कान खड़े करना बेटे, जरा कान करना, जरा खुल जाए इसकी अंदर की जो है, जरा पर्दे खुल जाए अंदर के, ये खुल के क्या कह रही है, करे सासो सामा से इंसान यज्ञ, हुर्र, मगर सबसे बेहतर समझ ज्ञान यज्ञ जो भगवान ने मुझे और आपको दे रखा है। मगर सबसे बेहतर समझ ज्ञान यज्ञ जो भगवान जी गीता के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। पुनर्जन्म अगर तुझको पहचान। देखिए बारीकियों में जा रहे भगवान, भगवती खामोश, बारीकियों में जा रहे हमारे प्रभु और हमें साथ लिए जा रहे हैं। पुनर्जन्म अगर तुझको, अगर अर्जुन मेरे उपदेश से तेरी अकल की खिड़कियां खुल गई हैं, अर्थात तू कुशाग्र हो गया है, अर्थात तू मेधावी बन गया है, यू हैव अटेन्ड सो मच शार्प इंटेलेक्ट। भगवान के उपदेश से अगर हमारी बुद्धि शार्प हो गई है और हम प्रतिभाशाली बन गए हैं या प्रतिभा संपन्न हो चुकी है, तो हमारे सरताज मन के राजा फरमा रहे हैं, सुनर्जन अगर तुझको पहचान है तो हर कर्म की इंतहा ज्ञान। कि ये जितने भी यज्ञ करने वाले हैं ना, ये यज्ञ करते करते आखिर में इनको ज्ञान प्राप्त करना होगा। इन द लॉन्ग रन दे विल हैव टू, चाहे कुछ भी किया जाए, कोई भी साधन, भगवान तो ये स्पष्ट कह रहे थे। सुनर्जन, जरा पूछने दो शब्दों को बच्चे, री को होने दो। सुनर्जन अगर तुझको पहचान है तो हर कर्म की इंतहा
सुन अर्जन अगर तुझको पहचान है, सुन अर्जन अगर तुझको पहचान है, सुन अर्जन अगर तुझको पहचान है, तो हर कर्म की इंतहा ज्ञान। आहा, नहीं ज्ञान की महिमा गा गए हमारे श्याम जी। सुन अर्जन अगर तुझको पहचान है, तो हर कर्म की इंतहा ज्ञान। जो हर कर्मों की जो चोटी है, दैट इज नॉलेज प्लस विजडम, नॉलेज प्लस विजडम। आजकल बेड़ा गर्क क्यों हो रहा है? नॉलेज तो है, विजडम नहीं है। नॉलेज नो डाउट, भले ही आप कहे नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, चलो आई एग्री, हम नॉलेज ले रहे हैं, विजडम नहीं हमारे पास। ज्ञान है, विज्ञान नहीं। विज्ञान होता है क्रियात्मक जीवन, व्यवहारिक जीवन, अमली जीवन। नो बौद्धिक ग्रॉस्पिंग तो है, हमें कई बातों का पता है, क्या आपने उसको जीवन में ढाल लिया विज्ञान है? नो नॉलेज नो डाउट, बट देयर इज विज्ञान। अगर विज्ञान हो तो क्या फायदा? आटे की बोरियां घर में भरी पड़ी हैं, भूखे मर रही हैं, क्यों पकाते नहीं? चलो कर लो। सब्जी तो घर में पड़ी है, हाँ फ्रिज के अंदर, तो वो क्या करे? सब्जी जो फ्रिज खोल के और आरती तो जय सब्जी देवियो जी, जय सब्जी देवियो, फ्रिज में पड़ी रहो रात दिन चौके में ना आयो, जय सब्जी दे, ऐसा पुकारे। बाबा क्या कह रहा है? अब क्लियर। तो क्या ऐसे कि जय सब्जी दे दी, फ्रिज में पड़ी रहो और चौके में ना आइयो, ऐसा कभी होता है? सब्जी का लाभ कब है? जब वो चौके में आए, छुरी के तले बैठे और पकाई जाए और हम उसे खाएं, देन इज यूजफुल। ज्ञान का तब फायदा जब वो मन में उतरे, कर्मों द्वारा दिखाई जाए, दूसरे पर उसका प्रभाव पड़े। इसलिए मैं गुजारिश किया चाहता हूं, नॉलेज विदाउट विजडम यूजलेस, नॉलेज विदाउट विजडम यूजलेस। ज्ञान विज्ञान के बिना व्यर्थ, सिरदर्दी है सिरदर्दी। इसलिए मेरी मालिक कह रही है, सुनर्जन अगर तुझको पहचाने गए तो हर कर्म की इंतहा ज्ञान है। अभी मेरे भैया जी इंक्वायरी करने के लिए आए, क्या भगवान जी ने 10वें अध्याय में जाकर यज्ञों में जप यज्ञ निराला हूं मैं। हाँ, तो ये आपस में कुछ कंट्राडिक्शन सी आपको प्रतीत होती है। लो मेरे से लो, भगवान का जाप यज्ञों में से सुप्रीम जो यज्ञ माना 10वें अध्याय के अंदर, भगवान ने जप यज्ञ को, अपने महामंत्र को माना। ठीक है, अब मेरे साथ शामिल हो जाओ, मेरे साथ शामिल। हमने बड़े दिलो जान के साथ प्रेम पूर्वक चारों से मन हटाकर हर ओर से चतुर्मुखी मन का चतुर्मुखी, कितना प्यारा शब्द अपने राष्ट्रभाषा का, चतुर्मुखी। चारों ओर से चतुर्मुखी अपना विकास करने के लिए, चतुर्मुखी अपने को एकाग्र करने के लिए हमने मन हटा लिया। और क्या भाव रख के चतुर्मुखी अपने मन को हटाया? क्या चारों ओर से अपने मन को कैसे हटाया जाएगा? जब ये बात बिठा लोगे, अरे भगवती, जब ये बात भली प्रकार हमारे अंदर बैठ जाएगा, क्या नहीं कुछ भी इसे गहरे की नजर न लग जाए, इसलिए धीरे धीरे बोल रहे। जब ये राज हमारे अंदर आ जाएगा, जब ये राज, क्या अगर ये समझ रहा है तो भगवान आगे कहा है, या तो बैंगन तरी वाले खा लो, या बैंगन दही में डाल के खा लो, या बैंगनों का भरता खा लो। भगवान ने बात एक ही है, जरा ठंग की, पर वो है सब कुछ मेरी तार मिल के हीरे हो जैसे किसी। जब ये बात समझ आएगी, हम मन के जाते हैं, मन कहाँ भागे? नो वॉन्डरिंग, नो लैटरिंग, नो वेवरिंग, नो टॉसिंग, नो ऑसिलेशन, सेम स्टिल। अब जब आप जाप करेंगे, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। अंधेरा जहालत का हो जिससे, लो श्री चौधरी राम कारणा जी, आपका प्रश्न और आपका उत्तर, भगवान जी का उत्तर मैं देता हूं उनको, मैं दिखाता हूं उनको हिदायत का नूर। अंधेरा जहालत का हो जिससे, जाप करते करते फिर भगवान जी खुद ज्ञान देते। या तो चोटी के गुरु से ज्ञान लिया होता, अगर वो ना हो, सुदामा की तरह या धन्य जाट की तरह अब लिल्लड़ हो, लिल्लड़ भगवान का जाप करते करते भगवान को फिर गुरु बन के ज्ञान देना होता। और यही भगवान ने कर्म योग के बारे में कहा है, अगर योग में पुख्तगी तो खुद ज्ञान भी उसको। मेरे बच्चे, कोई भगवान ने कसर नहीं छोड़ी, हर मुमकिन प्रश्न का उत्तर भगवान को पता था कि चौधरी कारणा जी आएंगे और प्रश्न करेंगे मेरे गुन मुनु बच्चे पर। तो पहले ही भगवान चुके, वो तो सर्व ज्ञाता है। मैंने आपको कहा ना, गीता हर मुमकिन प्रश्न का उत्तर देती है। पहले गीता जी के अंदर हर मुमकिन प्रश्न, एवरी पॉसिबल क्वेश्चन जो हो चुका है, जब भविष्य में होगा, उसका जवाब गीता में है। क्योंकि भगवान अल्पज्ञ नहीं, भगवान सर्वज्ञ है। ऑल नोइंग अथॉरिटी लॉर्ड कृष्णा, ऑल नोइंग अथॉरिटी ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, ऑल नोइंग अथॉरिटी है। सब कुछ जानते हैं कि ये होगा, ये होगा, ये बनेगा। जरूरत है गीता की रिसर्च करने की, जरूरत है गीता का जो अपने पास फुर्सत घड़ियां में जाते अनुसंधान कीजिए, होता मारिए।
कि भगवान जी फरमा कह रहे हैं किसी भी मार्ग पे चलो ज्ञान तो आपको मिलेगा। भक्ति पर चलो तो एकाग्रता के बाद भगवान दीदार देने के बाद आपको ज्ञान दे देंगे। कर्म योग पे चलो तो उसके बाद अंतर्गत निर्मल हो जाएगा और महाराज जी की भक्ति करेंगे, भक्ति के बाद फिर ज्ञान मिल जाएगा। तो इसलिए हमारे भगवान कह रही है दीजिए कोई मुझे भक्त बताओ जो ज्ञानी ना हो और कोई ज्ञानी बताओ जो भगत ना हो। आप जो भी कोई नाम लो ना, कोई तो नाम लेना है, अल्लड़ मार दो, ऐसे ही छिड़का मार दो मुझे। कोई भगत का नाम लो जो ज्ञानी ना हो, अच्छा, और ज्ञानी का नाम लो जो भक्त ना हो। फर्क इतना होगा किसी में ज्ञान प्रधान और किसी में भक्ति प्रधान। विवेकानंद के कितने प्यारे शब्द हैं, क्या? ज्ञान के बिना भक्ति अंधी है और भक्ति के बिना ज्ञान नीरस है। आय 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 आय, भूला नहीं मेरी भगवती। ज्ञान के बिना भक्ति अंधी है, ज्ञान के बिना भक्ति अंधी है और भक्ति के बिना ज्ञान फीका है। फीका फीका फीका, नीरस। दोनों आपस में, इनका आपस में मेल है। कैसे मेल है? एक दृष्टांत देता है हमारा शास्त्र। इन भक्ति और ज्ञान का आपस में कैसे मेल है? एक तीर्थ जाने वालों के रास्ते में एक बैठा रो रहा था। काम था वो, उसके ना निचला धड़ मारा हुआ था। मेरा भी दिल करता है, मेरा दिल तोड़ा है, क्या मैं भी तीर्थ यात्रा करूं? उसके नाभि से ऊपर तो हिस्सा ठीक है, विकलांग था बेचारा, निचला हिस्सा मारा हुआ तो रो जा रहा है। पर एक और रोने की आवाज है, सारे चले गए, रात्रि हो गई, वहां भी एक रो रहा है। हे दाता, मेरे सारे अंग ठीक है, मेरे नेत्र नहीं है, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? आप इतनी आवाज सुनी, हाँ, कि ये क्या कह रहा है? अब ये घिसटता हाँ अपने जो है घिसट के वहां पहुंचा। भाई कहां रोते हो? मैं भी रोता हूं, आप दोनों रल के रोइए। अब दोनों मिल गए, लिपटे। तुझे क्या है? मैं विकलांग हूं। क्या मतलब? मेरा निचला हिस्सा नहीं है, नाभि से ऊपर तो मेरा ठीक है। अच्छा, और तू कर मेरे नेत्र नहीं है, और मैं हम भी तीर्थ यात्रा करके अपने पापों को दूर कर लेते, पता नहीं किस जन्म में क्या पाप किए हैं जो भगवान ने हमारे अंगों को छीन लिया। ओ यार, एक बड़ा सियाना था। कौन? ये जो विकलांग, ये बहुत सियाना था। वो यार तीर्थ यात्रा हो जाएगी, आप प्रेम भरा आलिंगन कर ले। Here is a very good sweet embracement. Come on, shut. हाँ, अगर तू मेरा कहना माने, क्या तू मुझे अपने कंधों पे बिठा ले? विकलांग कहता है तू मुझे अपने कंधों पे बिठा ले, जैसे हनुमान जी ने भगवान राम और लक्ष्मण को बिठाया था। अच्छा, और मैं तुझे गाड़ी की तरफ दाएं मोड़, बाएं मोड़, सीधा मोड़ के दरख्त आ गई। अगर खाई मैं तेरी आंखें बन जाता हूँ तो मेरा पैर बन जा। जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो। मैं तेरी आंखें बन जाता हूँ, तू मेरे पैर। ध्यान दे, मुझे बड़ा अच्छा दृष्टांत लगा भगवती। मैं तेरे पास तो आंखें नहीं ना, कंधे बिठा ले, मैं तेरी आंखें बन गया, और मेरा निचला हिस्सा बस सफा है, तू मेरा निचला हिस्सा बन जा, और तीर्थ यात्रा करे। इस तरह भक्ति कहती है ज्ञान तू मेरे पास आ जा, और ज्ञान कहता है भक्ति तू मेरे पास आ। होगी पूरा बात, दृष्टांत याद रखना। ये अंधे, हाँ, ये अंधे और लूले का मिलाप है, अंधे और विकलांग का मिलाप, ज्ञान और भक्ति। आप कोई भी दृष्टांत ना देंगे, आप दे नहीं सकते कि दोनों किसी में ना हो। बस मैंने ये कह दिया, एक प्रोडोमिनेट करेगा, एक की अधिकता होगी। हाँ गुड, इस तरह जीव बड़ी जल्दी तरक्की करता है। तो भगवान कंपेयर कंट्रास्ट करके ज्ञान की महिमा बखार रही है। वैसे आप जानते भी हैं भगवान ने ज्ञान की महिमा बड़ी बिखारी है। नहीं शायद जहां में कोई ज्ञान सी करे पाक फितरत जो, इसमें कोई शक नहीं, ज्ञान के द्वारा जल्दी या फिर फार या शीघ्र अंतःकरण निर्मल होता। और हमारे स्वामी जी ने उनके श्री चरणों के तलवों को पर मेरी जीभ बार बार फिरती रहे और उनके चरण धूलि को मैं चाटता रहूं। फरमाते हैं ज्ञान मार्ग जहाज का मार्ग है, भक्ति मार्ग हाँ जो है आपके कार का मार्ग है, और कर्म योग पैदल मार्ग, पद यात्रा है। कर्म योग पद यात्रा, हाँ, और भक्ति योग वाहन यात्रा, और आपका ज्ञान मार्ग आपकी क्या है बच्चे? ये आपका जहाज का मार्ग है, जिसे आप बोलती हैं वायुयान का मार्ग है। वायुयान दो प्रकार की जहाज होती है। हाँ बाबा, कौन सी? वायुयान जो हवा के रास्ते जाए, और जलयान जो नीरी के रास्ते से जाए। जलयान, यान शब्द दोनों में आएगा, यान या करना ना, जलयान जो जल द्वारा जाए यानी पानी की जहाज, और वायु के रास्ते तो वायुयान। आपकी जानकारी, वायुयान और जलयान। तो वायुयान द्वारा ज्ञान मार्ग,
वाहन द्वारा कोई गाड़ी जैसे तो भक्ति मार्ग, और पद यात्रा पैदल, ये हो गया कर्म। बस समय का फर्क पड़ेगा, नहीं तो सारे जीव एक ही अवस्था में तलीन हो जाएंगे। भगवान ज्ञान की बड़ी में गाती है। अब लेकिन एक बात है, हाँ क्या एक जन्म के ज्ञानी तो बनता ही कोई नहीं, ये तो जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को। कई जन्मों के बाद जीव ज्ञानवान बनता है। प्लीज रिमेम्बर, कई जन्मों के बाद एक ही जन्म में जीव ज्ञानी बनता है। जब गुरुद्वारों ने बड़ा ज्ञान शब्द सस्ता कर दिया, ज्ञानी जी ज्ञानी जी, हे ज्ञानी जी ज्ञानी जी, बड़ा सस्ता लगा दिया। पकौड़े बेचने वाला, हवा भरने वाला, हाँ, और झाड़ू दे रहा, ज्ञानी जी मेरी गाल तो सुन, आ वेखना की वेखना पिया ले ज्ञानी जी, भैया तेरी मत मारी गई हो, इधर तो कह रहे ज्ञानी जी का तेरी मत मारी गई, तो मत मारी गई तो ज्ञानी कैसा हुआ? तो वो तो बड़ा सस्ता शब्द कर दिया ना, वरना ज्ञानी तो हो। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कई जन्मों के अंत में जाते, खैर जो भगवान ने हमें दिया है वेल एंड गुड, तो ज्ञान मानना पड़ेगा सबसे आला श्रेष्ठतम। अगर मन में ना भी हो किसी भक्ति को पकड़े तो भी आपकी में भक्ति के बाद भगवान खुद ही ज्ञान दे देते। सनर्जन अगर तुझको पहचान है कि हर कर्म की इंतहा मैंने चोटी इन द लॉन्ग रन। अगर मैं आप ये बता दूंगा एक बात और, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स जिन्होंने गीता की रिसर्च की है, एक बात बड़ी गजब की बताई, जब कर्म योग चोटी को पहुंचेगा, हाँ भक्ति की शुरुआत हो जाएगी। प्लीज ये राज की बात मेरे से ले लो, जब कर्म योग चोटी को पहुंचेगा, हाँ तो भक्ति शुरू हो जाएगी। भक्ति जब चोटी को पहुंचेगी ज्ञान शुरू हो जाएगा। ज्ञान जब चोटी को पहुंचेगा शरीर गिर जाएगा, शरीर रह नहीं सकता, नूर भगवान में मिल जाएगा। बाबा फिर सुनो, जब कर्म योग चोटी को पहुंचेगा, कर्म योग चोटी को ज्ञान की शुरुआत, कर्म योग का अंत भक्ति की शुरुआत, भक्ति योग का अंत ज्ञान की शुरुआत, ज्ञान योग अपनी चरम सीमा पर शरीर का अंत। शरीर नहीं रह सकता, शरीर गया, हाँ शरीर तो अज्ञानता से टिका हुआ है। हे भगवती, जब ज्ञान हो जाता तो बस, जब अंदर ज्योति जगमगाने लगे तो मन इसको छोड़ देता, मन इससे नाता तोड़ देता, मन परे हट जाता है, मन फिर रहेगा नहीं। मैं अपनी ओर से कह रहा हूं, गीता जी में है, बताओ कहां? हर बात पर जो मेरे मुंह से निकलती इतराज कर लिया करो। गीता के कृष्ण बताती हैं, ज्ञान चोटी पर पहुंचने के बाद जीव का शरीर नहीं रह सकता। सोचो, ज्ञान की जब इंतहा हो जाती है, हाँ शरीर तो नहीं रहेगा। दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो तो हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण होगा। फिर जन्म मरण चक्कर में वापस नहीं आ सकता। मकामे मोहल्ला मेरा है वही पहुंच कर जहां से न लौटे को। भगवान ने अनेक जगह इसका रेफरेंस दिया, अनेक जगह इसको फरमाया है। हाँ और बताऊं आपको, और भी इससे अच्छा कहूं, वो यक दिल है, उससे यक दिल हूं मैं, वो काय मैं, और उसकी ज्ञानी के लिए क्या शब्द का है, वो टिका हुआ है, उसकी मंजिल हूं, वो मेरे में कली नहीं जाए। वो शरीर नहीं रख सकता। ब्रह्म ज्ञानी का शरीर चंद दिन बस गया गया गया। ब्रह्म ज्ञानी क्या परम धाम की टिकट अपने जेब में डाले बैठा, बस थोड़े दिन उसका रहता है, चला जाता है। बहुत ही गजब की बातें हैं भगवान हमें शक्ति देता रहे, हम अपनाती रहे। ये गीता है मेरी भगवती, भगवान हमें शक्ति दे, हम इसे विज्ञान तक, विजडम तक ले चले। तो हजूर ने कहा, इतने ज्ञान की मैं गाई, लो अर्जुन को अर्ध बेहोशी हुई, अर्ध बेहोशी, हाँ अर्ध चेतना शून्य हो गया। अपनी भाषा में कहेंगे अर्ध चेतना शून्य है। बड़ा प्यारे शब्द है बाबा, और क्या प्यारे प्यारे शब्द तो आपको देता हूं। अर्ध चेतना शून्य, अर्ध चेतना शून्य, अपनी चेतना से शून्य मैंने जीरो हो गया, हाँ और गिरा। प्रभु प्रभु ज्ञान की इतनी महिमा मेरे मालिक, हाँ क्या तो फिर ज्ञान इतना छोटी है ज्ञान, और सारों को मात कर दिया ज्ञान। तो अर्जुन निस्संदेह ला कलाम ये इल्म सही है, ये राज सही करे पाक हर शय से बढ़कर यही। कितनी महिमा गाती है भगवान नामे था में, और भी आगे इधर उधर सब ले गए बाजी। तो फिर अर्जुन की पूछे भी ना रह के सकता, मेरे मालिक मेरे प्रभु
ज्ञान इतना चोटी का, ज्ञान सारे युगों को मात कर देता है, सारे युगों को मात कर जाता है। हाँ अर्जुन, तो प्रभु मेरे मन में तीव्र आकांक्षा उठती है, मैं ज्ञान प्राप्त करूं, फिर क्या मैं ज्ञान के योग्य हूं? अर्जुन जरूर, तुम ज्ञान के अधिकारी हो। क्या मैं ज्ञान का अधिकारी हूं? हाँ। तो अब तो फिर ऐसी चोटी ज्ञान को मैं कहां से प्राप्त करूं? भगवान तो अर्जुन के लिए ही नहीं बता रहे। भगवान ने जो कुछ कहा है वो सार्वभौमिक बात, आलमगीर बात, जो हर एक पे लागू हो। ये नहीं भगवान ने कहा है तुझे ज्ञान चाहिए, मैं जगत गुरु नहीं खड़ा। आजकल गुरु होता नहीं कहता और मैं भी हाँ फतू तो और कहां धक्के खाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने जो बात कहनी है हर युग पे लागू हो वो बात कहनी है, हर आने वाले जिज्ञासु पे लागू हो। मैंने कहा गीता क्या है? गीता सार्वभौमिक उपदेश है, गीता आलमगीर उपदेश है। गीता इज ए यूनिवर्सल क्या टीचिंग्स एंड प्रीचिंग ऑफ ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्ण, यूनिवर्सल, जो हर युग पे धार्मिक व्यक्तियों पे लागू होगी। इसलिए भगवान ने ये नहीं कहा जगत गुरु मैं तुझे ज्ञान देता हूं अभी देखे चुटकी मारते रहते, ऐसे नहीं बात करते, बहुत तरीके से। अर्जुन प्रभु विज्ञान की इतनी महिमा, यानी इतनी इंपॉर्टेंस कि आपने गजब डाल दिया। हर कर्म की इंतहा ज्ञान है, इंतहा के चोटी, चरम सीमा, उत्कृष्टता, हर क्लाइमेक्स, हर कर्म की जो क्लाइमेक्स है, जो चरम सीमा है वो ज्ञान है। हाँ तो प्रभु इतना चोटी ज्ञान कहां से मिले? लो भगवान सार्वभौमिक बात बता रहे हैं। ज्ञान पर आजकल के जमाने में क्या कहा, पखंड बहुत ज्यादा। भगवान का उपदेश तो मैं शुरू कर रहा हूं, पर आजकल के जमाने में बड़ा पखंड क्या, और बहुत ही इर्द गिर्द और खासकर नारियों के लिए तो बड़ा बहुत ही मुसीबत हो जाती है चोटी के धार्मिक ज्ञान को लेना। पर फिर भी भगवान ने आपको कह दिया घबराओ नहीं। उनको पता था भगवान को कल जो घोर कल जो आ गया। कबीर जी भी 2 आंसू बहा के चल गए थे। भगवान कबीर जी हमें सावधान कर गए। जानते हैं कबीर जी क्या? फूटे आंख विवेक की, हाय ऐसा काला समय आ रहा है जबकि लोगों की बुद्धि मारी जाएगी। फूटे आंख विवेक की, विवेक मैंने जो सत्य सत्य वाजिब गैर वाजिब की पहचान नहीं कर सकेंगे। फूटे आंख विवेक की, लखे न संत असंत, नहीं पता लगेगा लोगों को कि ज्ञानी कौन, अज्ञानी कौन, संत कौन और पखंडी कौन। फूटे आंख विवेक की, लखे न संत असंत। तो आगे ऐसा काला वक्त आ रहा है जो आप आंखों से देख रहे हो, जाके पीछे 10-20 है ताका नाम महंत। 10-20 जयकारे मारने वाले इकट्ठे हो जाएंगे। महात्मा जी इनकी धुर तक जो है पहुंच है, बस ये महात्मा जी इसकी क्या पहचान है? 10-20 इनके पीछे जयकारे मारने वाले। लोगों को खुद तो पता नहीं लगेगा कि इसकी कहां तक पहुंच है। फूटे आंख विवेक की, लखे न संत संत, जाके पीछे 10-20 है ताका नाम महंत। वो वक्त देख रहे हम हमारी आंखों के सामने। इसलिए भगवान ने ऐसी विकट परिस्थिति को देखते हुए हमें कह दिया 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, फकत शास्त्र को बना रहनुमा, शास्त्र बताएगा करना है क्या। और अब मेरे भगवान जी ज्ञान प्राप्त कहां से किया जाए, ये श्लोक जुबानी याद करने योग्य है। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम। भगवान कहते अर्जुन 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 भाग रे भाग, अबे लंबी छलांग लगा। हाँ किसी ब्रह्म ज्ञानी के द्वारे पर गिर जा। ज्ञान कहां से प्राप्त किया? बात तो ठीक है पर ब्रह्म ज्ञानी क्या पता। भाग रे भाग, तैयार मेरे प्रभु, लंबी छलांग लगा, जो आज्ञा। किसी ब्रह्म ज्ञानी के द्वारे पर बूढ़े बापू की लाठी की तरह गिर जा, जो आज्ञा। दिलो जान से उनकी सेवा कर, मधुर शब्द बोल, विनम्रता दिखा और उनकी दिलो जान से सेवा कर। करता रहो 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, जब तू देख के तेरे पर बड़े प्रसन्न हो गई। वो ब्रह्म ज्ञानी तेरे पर बड़े खुश है। उनके चरणों में सिर झुका, तलुओं की राख लेके चंदन की तरह मस्तक पे लगा और उनसे पूछ, महाराज जी कुछ आज्ञा है? मैं पूछूं? जरूर, क्योंकि सेवा से आपने उनको जीत लिया है, मधुर वाणी मधुर व्यवहार से आपने जीत लिया। जरूर कहेंगे हाँ मेरे बेटे, हाँ वत्स, कहो। प्रभु जो ज्ञान मेरे मालिक ने आपको दिया है, क्या मुझे आप समझते हैं कि मैं इस योग्य हूं? अगर योग्य नहीं तो मुझे योग्य बनने की प्रेरणा दीजिए, अधिकारी बनाइए। और अगर आप समझते हैं मैं अधिकारी हूं तो मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। जो ज्ञानी है तू उनकी
ताजीम कर, असूल उनसे उर्फा की तालीम कर। ये बात कैसे हो, समझ को समझ, उनसे सब कुछ बाइजो नियाज तो कर, उनकी सेवा सीख उनसे राज। जा पहले अपने आप को मिटा, जा पहले दिलो जान से लग जा, अपने आप को रगड़ दे, और कुछ समय के बाद जब तू देखे वो मेरे पे बहुत प्रसन्न है, देन एंड देन मेक इंक्वायरी, क्या मैं इसके योग्य हूं जो मेरे प्रभु ने आपको चोटी का ज्ञान दिया है, क्या वो आप मुझे देंगे? अगर तो आप समझती हैं गुरुदेव क्या मैं इस योग्य हूं तो प्रदान कीजिए, और अगर मैं इससे योग्य नहीं तो मुझे साधन बताइए कि मैं इसके मुस्तहिक या योग्य या जो है डिजर्विंग बनूं। तो हाँ, ये था तरीका जो अनादिकाल से अब तक चलता आ रहा है। और अब आ गया है दौरे जमा में ये हाल कि इस योग को आ गया है भगवान ने चौथे अध्याय में इसी में शुरू में कह दिया था। फिर भी शुक्र है कि हम गीता के माध्यम से भगवान के मुख से निकला हुआ चोटी का ज्ञान प्राप्त गीता के माध्यम, भगवान के गीता के उपदेश से हम ले पा रहे गए, हम ले रहे गए। लेकिन ज्ञान का तरीका यही होता है, किसी ब्रह्म ज्ञानी के पास जाके अपने आप को मिटा देना, अपने आप को रोल देना, जैसे मिट्टी में अपने आप को रोला जाता है, रोल देना। वैसे हमारे भारत में ज्ञान प्राप्ति के 3 तरीके हैं। ये सबसे अच्छा है सेवा का। 3 तरीके कौन से? पहला तरीका, उत्तम तरीका है सेवा का, दिलो जान से। हाँ, सेवा ना कर, अगर राजा होते थे सेवा नहीं कर सकते थे तो लाखों रुपया दे देते थे। लाखों रुपया देने के बाद हाँ उनसे प्रश्न करते, महाराज जितना मर्जी दान करा लो, मुझे ज्ञान दीजिए। या तीसरा तरीका, क्या किसी के पास चोटी का ज्ञान है, एक ज्ञान कई प्रकार के होते हैं, अब वो क्या कहते हैं, महाराज आदान प्रदान कर लो, मेरे से फलां ज्ञान ले लो, अपना ये ज्ञान मुझे दो। ध्यान दीजिए जरा, 3 तरीके, सेवा से, धनेन वा या धन से, या जो है आदान प्रदान वा। तीसरा तरीका आदान प्रदान वा, जो आपके पास है वो उनको दे दो, उनसे अपने पास ले लो। बहुत सुंदर। आहा, आपके अब तो रिवाज उड़ गया, हमारे वक्त ये रिवाज था, जो सब्जी हमारे घर में बनी है अच्छी नहीं है, पड़ोसी की सब्जी अच्छी है, हाँ अब आप ना करना, कर नहीं सकते आप, तो हम अपनी कटोरी भर के जाते, चाची हाँ हमने ये सब्जी बनाई है, ये कटोरी ले ले, जो तुमने सब्जी बनाई है इतनी कटोरी भर के हमें दे दो। पता नहीं क्या कमला वेला उन दिनों था, ये अपनी कटोरी भर के देगा, बड़ी खुश होती है। तुमने क्या बनाया? हमने पकौड़ों की सब्जी बनाई है। चाची तुमने क्या बनाया? खुम्बे बनाई है, तो हमें चाची खुम्बे दे दे, कटोरी हमारे से ये ले ले। वाह, तो विद्या के बारे में भी ऐसा, आपके पास कोई और कला है, उनके पास ज्ञान की कला है, आदान प्रदान, आदान एक्सचेंज, ये तो नॉलेज एक्सचेंज, आप ये दे दो उनसे। लेकिन उत्तम है सेवा, न धन वाली उत्तम है, न आदान प्रदान वाली उत्तम है, उत्तम है सेवा करके, अपने आप को मिटा के, रोल के, विनम्र होके, आजिज होके, सुराही सर झुका देती है जब पैमाना। ये बड़ा अच्छा तरीका। अब आप तो ज्ञान ले रहे हो प्रोफेसरों से, कल जो से धन दे करके देख लो, धनेन वा, फीसे दे करके अपनी ट्यूशन रख के, लेकर उत्तम यह है सेवा, अपने आप को मिटा के सेवा करके, विनम्र होके, आजिज होके, उनसे ज्ञानी है तू उनकी ताजीम कर, हसूर उनसे उर्फा की तालीम कर, तू सीख उनसे सब कुछ, माइजो नियाज विनम्र होकर के तो कर उनकी सेवा, तू सीख उनसे राज। अब ये यूनिवर्सल बात जो आने वाली है हमारी जैसी पीढ़ियों को भगवान ने पहले बता दी, ज्ञान सेवा से मिलता है, ज्ञान विनम्रता से मिलता है, ज्ञान प्रेम भरे व्यवहार से मिलता है, ज्ञान स्वार्थ को छोड़ के मिलता है, ज्ञान अपने आप को मिटा के मिलता है। क्या कवि ने यहीं से शेर बनाया, भारतीय कवि ने? हाँ, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, अगर कोई चोटी की अवस्था लेनी है तो बेटी एक बार तो मिटाना पड़ेगा, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। वो देख, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, गुलो गुलजार होता है। देखो जरा, दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार, गुलजार कहती है उद्यान या बाग की शोभा बनता है कब? इतना सुंदर फूल बना जब उसके बीज ने अपने आप को मिटा दिया, धरती के गर्भ में अपने आप को गला दिया, तब वो अंकुरित हुआ। आहा, अंकुरित बहुत अच्छे, और पलवित बहुत अच्छे, पुष्पित और फलित, तब वो अंकुरित पलवित और पुष्पित बन गया। कितना सुंदर हुआ, पहले अपने आप को मिटा दिया। भगवान हमारे में विनम्रता दे, हमारे में तीव्र जिज्ञासा दे, हमारे में सेवा भाव और भर दे। ऐसा ज्ञान क्या होगा? दायम कायम रहेगा। ऐसा ज्ञान चिरस्थायी रहती है, चिरस्थायी हमेशा रहने वाला।
रहेगा, वो जाएगा नहीं फिर वो हमें छोड़ के, जब ये गुण आ जाती है। यह है ज्ञान प्राप्ति का तरीका जब भगवान बता रहे हैं। भगवान ने एक और भी कहा है गीता जी में, भूलना नहीं, श्रद्धावान लभते ज्ञान। चोटी की श्रद्धा हो भगवान के प्रति, भगवान के फरमान के प्रति, तभी ज्ञान आ जाता है। चोटी के, इनके बिना हमारा कल्याण नहीं, भगवान जी के बिना मेरा कल्याण नहीं हो सकता। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश विष्णुदेव बन के आ जाए, नहीं हो सकेंगे। भगवान के बिना नहीं, नारायण के बिना नहीं, इस देव के बिना मेरा कल्याण। अर्जुन जैसा भाव, अर्जुन जैसा सतार, अर्जुन जैसा स्टैंडर्ड, अर्जुन जैसा मैयार भला दूसरा है जहां में, कहां करे दूर मेरे जो। यही श्रद्धा मेरे और आप में हो जानी चाहिए। भगवान इतनी कृपा करें जिनकी हाजिरी में हम उनका उपदेश समझ रहे गए, विचार विमर्श कर रहे गए कि भगवान के बिना मुझे मेरा कल्याण कोई नहीं कर सकता, भगवान के बिना मेरी बेहतरी मेरी भलाई नहीं हो सकती। भगवान फिर इतनी दिव्य शक्ति दे देती है, भगवान बुद्धि को में विवेकिनी बुद्धि, विवेकिनी पावर भर देती है, विवेकिनी बुद्धि प्रदान कर देती है। ये भाव हो जाता, भगवान के बिना मेरा छुटकारा नहीं, भगवान के बिना मैं नाना प्रकार के तापों से निकल कर और अंतर्गत निर्मल करके ज्ञान का अधिकारी बन ही नहीं सकता। फिर भगवान मेरे करते, उनके लिए मेरे भगवान ने कहा है, जो क्या दिखाता हूं उनको, हिदायत का नूर, अंधेरा जहालत का हो जिससे दूर। मैं देता हूं अर्जन, उनको वो देते रहे बुद्धि, विशेष बुद्धि प्रदान करते हैं, उसके बाद सारे भगवान करने पड़ते। इतनी श्रद्धा भगवान के शिव चरणों में मेरी आपकी जम जाए है तो बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छी बात नहीं है, कमी है तो पूरी कर लो। क्या भगवान के चरणों में अटूट श्रद्धा, अटूट प्रेम, प्रभु के चरणों में अटूट, मेरा और आपका, श्रोता और वक्ता दोनों का भगवान के चरणों में अटूट श्रद्धा, अटूट प्रेम, तब भगवान ने वचन दे रखा है गीता जी में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हार्दिक धन्यवाद।